ये है मेडिटेरेनियन सी, जिसके 270 फीट नीचे समुद्र की गहराई में छुपी है एचएमएस पर्सियस सबमरीन, जिसमें कुछ समय पहले तक टोटल 61 लोग सवार थे। लेकिन अब उनमें से 60 लोगों के बेजान शरीर समुद्र की इस जानलेवा अंधेरी गहराई में इस लोहे की सबमरीन में पड़े थे। केवल सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, जो अभी भी समुद्र की इस अंधेरी गहराई में पड़े सबमरीन के अंदर जिंदा खड़ा था। लेकिन आखिर कब तक? क्योंकि सबमरीन ऑलमोस्ट पानी से भर चुकी थी। वो हर सांस के लिए तड़प रहा था और उसके ऊपर कई 100 फीट ऊंचा पानी था, जिसका दबाव ही किसी भी इंसान की जान ले सकता था। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है? क्या ऐसे में वो इंसान जॉन अपनी जान बचाकर समुद्र की इस गहराई से बाहर आ पाया होगा? अब यहाँ पर एक शॉकिंग बात बताऊं, ब्रिटिश के नेवल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस समय पर जॉन को इस सबमरीन में मौजूद ही नहीं होना चाहिए था। पर आखिर वो यहाँ पर पहुंचा कैसे? दिसंबर 1941, सर्दियों की रात। मेडिटरेनियन समुद्र की सतह शांत थी, मानो किसी बड़ी तबाही से पहले की खामोशी। ऊपर आसमान में जंग छिड़ी हुई थी, फाइटर जेट्स की गर्जना, तोपों की गूंज। लेकिन इस तबाही के नीचे समुद्र की काली गहराइयों में ब्रिटिश रॉयल नेवी के एचएमएस पर्सियस सबमरीन चुपचाप अपने मिशन पर थी। युद्ध का यह सबसे खतरनाक मोर्चा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मेडिटरेनियन समुद्र में तैनात सबमरीनों की उम्र बेहद ही छोटी होती थी। जहां हर दो में से एक सबमरीन समुद्र में डूब जाती थी। दुश्मन की नौसेना, खतरनाक पानी की गहराइयां या सबसे घातक समुद्री बारूदी सुरंगें यानी नेवल माइंस, अगर एक बार इनमें से किसी से भी सबमरीन को नुकसान हुआ तो किसी के भी बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं बचती थी। अब एचएमएस पर्सियस के अंदर 59 क्रू मेंबर्स अपने सफर पर थे और उनके साथ थे दो अनऑफिशियल ट्रैवलर्स। उनमें से एक था जॉन कैप्स। अब सभी क्रू मेंबर्स ना खुश थे, क्योंकि सबमरीन में मौजूद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनका आखिरी सफर होने वाला था और यही सबमरीन समुद्र की गहराइयों में उनकी कब्र बनने वाली थी। रात के अंधेरे में एचएमएस पर्सियस अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए समुद्र की सतह पर आई। ज्यादातर क्रू मेंबर्स सो रहे थे और डेक पर गहरी खामोशी थी। लेकिन नीचे इंजन रूम में जॉन केप्स अपने टॉर्पीडो रूम के पास बैठे थे, हाथ में एक किताब और पास ही रखी थी रम की बोतल। ये सफर उसके लिए बस एक ट्रांजिट था, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये सफर उसे उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन पर लेकर जा रहा था, यानी उसके अंत की ओर। और फिर अचानक एक बड़ा धमाका होता है, एक जोरदार विस्फोट होता है, क्योंकि एचएमएस पर्सियस ने दुश्मन की बारूदी समुद्री माइंस को छू लिया था। शॉकवेव पूरी समुद्र में फैल जाती है। कुछ ही सेकंड में सबमरीन के अगले हिस्से में पानी भरने लगता है। जॉन केप्स अचानक अपने बिस्तर से उछल पड़े। उनके चारों तरफ हलचल थी, आवाजें, चीखें और लोगों के कराहने की। अभी वो कुछ समझ पाते, इससे पहले ही एचएमएस पर्सियस पानी में सीधी खड़ी हो गई। उसका आगे का हिस्सा पूरी तरह से डूब चुका था और पीछे का हिस्सा ऊपर उठा हुआ था, मानो आखिरी बार हवा में सांस ले रहे हो। फिर कुछ ही सेकंड्स में पूरी सबमरीन समुद्र की गहराइयों में समाने लग जाती है। सबमरीन में मौजूद सभी 61 लोगों की जिंदगी एक पल में बदल चुकी थी। सबमरीन तेजी से नीचे गहराइयों में गिरती चली जा रही थी। 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर और फिर एक आखिरी भयानक झटका। एचएमएस पर्सियस का आगे का हिस्सा समुद्र की तलहटी से टकरा जाता है। झटके की तीव्रता इतनी थी कि पूरा जहाज लड़खड़ा जाता है और अंदर मौजूद हर एक शख्स एक दीवार से दूसरी दीवार तक टकरा जाता है। जॉन केप्स भी हवा में उछल जाता है और जमीन से टकरा जाता है। एक दर्दनाक सन्नाटा और फिर अचानक सभी तरफ अंधेरा, क्योंकि इस टक्कर से पूरी सबमरीन की पावर सप्लाई डिस्ट्रॉय हो गई थी। अंदर मौजूद हर शख्स अंधेरे में फंस गया था। पानी के बढ़ते स्तर के साथ साथ कुछ ही सेकंड में एक जानलेवा खामोशी छा गई थी। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज थी, पानी की हलचल। एचएमएस पर्सियस समुद्र की सतह से 270 फीट यानी कि ऑलमोस्ट 82 मीटर नीचे दबी पड़ी थी। इतनी गहराई में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सकता था और ये हुआ भी। सबमरीन में मौजूद ऑलमोस्ट 55 लोग टक्कर के बाद ही अपनी जान खो चुके थे और जो बचे थे वो ऑलमोस्ट अपने जीवन के अंत पर खड़े थे कि तभी कुछ अजीब होता है। जॉन, जो मजबूत स्टील के टॉर्बिडो ट्यूब में थे, उसे बस कुछ मामूली चोट ही आती है। बेहोशी के बाद जब वो एकदम से होश में आया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अभी अभी जिन लोगों से वो बात कर रहे थे, वो अब इस दुनिया में नहीं थे। आसपास की हवा में तेज दबाव था और एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। वो समझ चुके थे कि वो जिंदा थे, लेकिन अभी भी मौत के जबड़े में थे। अब उसने धीरे धीरे अपने पैर हिलाए और अपने टॉर्पीडो बंक से बाहर निकला। वो अब
मामले की गंभीरता को समझ चुका था, इसलिए उसने पहले अपने आसपास की सिचुएशन को समझने की कोशिश की। उसने सबसे पहले एक टॉर्च ढूंढना शुरू किया। किस्मत से उसे वो वहीं पर एक दराज में पड़ी मिल गई। अब टॉर्च जलाते ही जॉन और भी घबरा गया, क्योंकि उसके चारों तरफ सिर्फ उसके साथियों का बेजान शरीर था और सबमरीन का टूटा हुआ मलबा था। और इससे भी डरावनी थी इंजन रूम के दरवाजे से आती पानी के दबाव की आवाज, जो जॉन को बता रही थी कि उसके पास यहाँ से बचकर निकलने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि अगर ये दरवाजा टूटता है तो सबमरीन पूरी तरह पानी से भर जाती, यानी जॉन की जान जाना तय था। तो क्या अब जॉन 270 फीट गहराई में डूबी इस सबमरीन से जिंदा बाहर आ सकता था?